आज की इस वीडियो के अंदर हमने बनाई है एक एनिमेटेड जिम वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड GSAP। और ये वेबसाइट के अंदर हमने काफ़ी सारी नई एनिमेशंस को ट्राई किया है जो कि आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर आपकी हेल्प करेंगी अच्छी वेबसाइट्स, एनिमेटेड वेबसाइट्स बनाने में। ठीक है, तो अपनी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की लग रही है। यहाँ पर देखो अभी इस तरीके है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखना है एक प्रॉपर एक लोडिंग पेज आएगा। ठीक है, ओके। अब ये जो लोडिंग पेज हमने बनाया है ना, ये आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक अ प्री लोडर, आपको वो घिसी पिटी चीजें बता दी जाती हैं कि भाई इसके अंदर ये इतने पाथ्स ऐड कर दो ताकि वेबसाइट आपकी लोडिंग में टाइम ले। ठीक है, और आपका लोडिंग पेज जो है वो स्टार्टिंग के अंदर शो हो। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि भाई जब तुम होस्टिंग के जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट भी वो स्लो करेगा। ये क्यों नहीं बताते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से अपने खुद का कस्टमाइजेबल एक्चुअल लोडिंग पेज बना सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को स्लो भी नहीं करेगा। ठीक है, ओके, चाहे आप इसे होस्टिंग पे भी लाइव ले जाओ तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अपना एक लोडिंग पेज है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि वर्कआउट का एक लोगो है, यहाँ पे होम, अबाउट, क्लासेस, मेंबरशिप इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लोगो लगाया गया है। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है लेट्स वर्कआउट विद अस। ठीक है, और यहाँ पे देखो लेट्स स्टार्ट का एक बटन है, इसके ऊपर ये देखो होवर इफेक्ट दिया गया है इस तरीके का। ठीक है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है, काफी स्मूथ लग रहा है। ओके, अब मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर देखो मैंने स्क्रॉल किया, ये लुक एट दिस, ये इस तरीके से आएगा, स्केल अप होगा, कैपेसिटी इसकी कम होती जाएगी। ये लुक एट दिस, ये देखो, ये देखो। ठीक है, स्केल अप हुआ, कैपेसिटी कम होती गई। ठीक है, जो काफी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे देखो अपने पास ना टेक्स्ट आ रहे हैं आवर ट्रेनर्स। ठीक है, अब आवर ट्रेनर्स ये देखो स्क्रॉल के बेसिस पे ही चलेगा। मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो ये लुक एट दिस। ठीक है, इसके अंदर स्क्रब प्रॉपर्टी यूज की गई है एंड ये इनफाइनाइटली स्क्रॉल करता रहेगा हर दफा। ये देखो रुकेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, ये देखो। ओके, मतलब कि काफ़ी एक काफ़ी मतलब प्रोफेशनली इस चीज़ को बनाया गया है। ठीक है, बताया गया कि किस तरीके से हम ये स्क्रोल के बेसिस पे टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं अपने एक्स एक्सिस पे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अपने पास कुछ सिंपली कार्ड्स है, इन पे मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से रिफ्रेश करोगे तो इनका ये टाइटल भी ऐसे ऊपर की तरफ फेड अप होगा, तो वो चीज़ है। अब यहाँ देखो बेस्ट मेंबरशिप प्लान्स फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस पे और फर्क दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। ठीक है, इस तरीके से ये और रख दिया गया है। एंड ये वेबसाइट को इस तरीके से बनाया गया है ना कि अगर एक कोई असली जिम भी है, ठीक है, कोई जिम ओनर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वेबसाइट को यूज कर सकता है थोड़ा बहुत एडिट करके। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसी ओवर चीजें नहीं डाली गई कि वो आपको किसी मुश्किल में डाले। सिंपल कोड उठाओ, अपना बना के लाइव करवा के इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस तरीके से प्लान आएंगे, इन पे और फैक्ट भी है। और यहाँ देखो अबाउट अस आ जाता है जहाँ पे आपका ये स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग का एक लोगो आएगा। यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे लोरम ऐड कर दिया। ठीक है, आप अपने लिए एक अबाउट अस का पूरा पैरा भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे फुटर आएगा क्रिएटेड विद लव बाय अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, लुक एट दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, अबाउट अस, क्लासेस, मेंबरशिप। ठीक है, काफ़ी कमाल की एक वेबसाइट है। एंड इसका ये देखो लोडिंग पेज, एंड लोडिंग पेज वेबसाइट को ज़रा भी स्लो नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ओके। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं इस वेबसाइट को किस तरीके से बना सकते हैं एंड इन एनिमेशंस को किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्कआउट नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, देख सकते हो। और मैं यहाँ पे जल्दी से आने के बाद क्या करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा। ठीक है, एंड मेरे से सच पूछो तो ये वेबसाइट मुझे भी नहीं पता कि किसने बनाई है, क्या किया है। मैं ये कह सकता हूँ हाँ ये वेबसाइट क्लोन है। एंड मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वेबसाइट का कहा कि भाई तुम बनाओ, उसे कोई गिटहब की रेपो मिली थी। एंड उसमें लाइव रिव्यू का उसने मुझे लिंक सेंड किया था, मुझे कह रहा है कि भाई इसे बनाओ, मुझे उसके कोड की समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करके एक दफ़ा बना कर दिखाओ, तो आप एक्सप्लेन करेंगे यार इसे। एंड काफ़ी कमाल की वेबसाइट होने वाली है। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो कि मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर देखो मेरे पास ये सारे लिंक्स आएंगे। ये लिंक्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। ठीक है, ये जितने भी रिक्वायर्ड लिंक्स थे मैंने सबको देखा समझा पहले वेबसाइट को, जितने भी रिक्वायर्ड लिंक्स मुझे लगे तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा वर्कआउट। ठीक है, ओके, वर्कआउट जिम। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहता हूँ वर्कआउट जिम। ठीक है, यहाँ फिर बर्न आउट भी कर सकते हो, मतलब जैसा भी या तुम्हें सही लगे। वेबसाइट का नाम बाय डिफॉल्टली जो मेरे पास आया वो वर्कआउट था, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे वर्कआउट लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं बॉडी को यहाँ पे क्लास दूंगा आके, यहाँ पे कहता हूँ बॉडी। ठीक है, ओके।
बॉडी को यहाँ पे क्लास दी बॉडी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एक बनेगा मेन कंटेनर, ठीक है। मेन कंटेनर के अंदर यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट लोडिंग, ठीक है। और डॉट लोडिंग के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आई क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ आके एफ ए सॉलिड, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डम्बल, डम्बल और डबल बी यहाँ पे लगा दो, ठीक है। डम्बल, और मैं यहाँ कहता हूँ आके FA2XL, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे काम कर लो कि एक आईडी दे दो, ठीक है। आईडी के अंदर क्या करना आके कि आइकन डम्बल, ठीक है। आइकन डम्बल, और यहाँ पे जो आपका आई टैग है इसे क्लोज कर देना, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अभी थोड़ा अनजूम करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है जिसके अंदर तुमने लोडिंग का ये सारा काम किया है, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से है। मैं यहाँ पे जल्दी से आने के बाद ऐसा गो लाइव पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मैं गो लाइव को, ये 192 पोर्ट पे है, लाइव रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पोर्ट को बंद कर देंगे। पोर्ट कहाँ हो तुम, ये रो बंद हो जाओ, ठीक है। तो ये पोर्ट बंद हुआ एंड 127 पे ये ओपन हो गया, ठीक है। फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं सबसे पहले तो देखना चाहूँगा क्या मैंने पास सही डाला है आई, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ FA सॉलिड। फिर मैं यहाँ कहता हूँ आके FA सॉलिड, और मुझे यहाँ पे कहना चाहिए था FA, देन मैं यहाँ कहता हूँ डम्बल, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखो एक डम्बल का आइकन शो होगा, ओके। सो अब ये डिव यहाँ पे हमने क्रिएट की, ठीक है। अब इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्रिएट करना है एक मेन, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे देखो मेन नाम की डिव क्रिएट की, जिसके अंदर अपने पास एक रहेगा नैव, ठीक है। और नैव के अंदर यहाँ पे क्या करो आके कह देना वर्कआउट, ठीक है। यहाँ पे कहना आके वर्कआउट, और फिर यहाँ पे क्या करो HD कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ID दे देना आके, क्या कहना आके मेन हेड, और यहाँ पे करना आके लोगो, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि वर्कआउट, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे कर दी। इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट नैव कंटेनर, ठीक है। ये आ गया आपके पास नैव कंटेनर, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट नैव कंटेंट, ठीक है। कंटेनर के अंदर रहेगा कंटेंट, और यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा HREF के अंदर हैश टैग, यानी यहाँ पे क्या कहता हूँ कि होम, ओके। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि नैव पे क्या हो जब होवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नैव होवर, और यहाँ पे आ गई है डिव, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि कॉपी करना, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद क्या करो पेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके अबाउट, और मैं यहाँ कहता हूँ आके अस, ठीक है। अबाउट अस, और मैं यहाँ क्या कहता हूँ आके नैव होवर। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ दोबारा से पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे कह देता हूँ आके क्लासेस, ठीक है। क्लासेस, और मैं यहाँ कहता हूँ आके नैव होवर। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप, एंड मेंबर, यहाँ पे शिप का एस कैपिटल कर दो, ठीक है। मेंबरशिप और नैव होवर, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि नैव होवर यहाँ पे लिख देना SS, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना, दो डिप छोड़ के, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहते हैं ना कि नैव आइकन, और यहाँ पे क्या करना आके कहते हैं ना मेन, ठीक है। नैव आइकन मेन, और ये जो नैव आइकन मेन है, यहाँ पे आने के बाद क्या करो, यहाँ पे आने के बाद ये जो आइकन है, ठीक है, FS और डम्बल ये वाला, ठीक है। इसे यहाँ से आइकन को इतना कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लेना, और यहाँ पर नीचे आना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। अब देखो FA सॉलिड यहाँ पे रहेगा, FA सॉलिड, फिर यहाँ कर देना FA डम्बल, ठीक है। फिर FA2XL, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना, यहाँ पे कहना आके नैव आइकन, ठीक है। नैव आइकन, और ये जो ID है यहाँ पे, इसे यहाँ से इस तरीके से हटा दो, ID नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइकन आ गया, और ये आ गया डिव, और ये आ गया नैव, ठीक है। अच्छा, सो लुक एट दिस, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड ये यहाँ पे SS मैंने क्यों कहा था, आई डोंट नो, मैं कुछ सोच रहा था, लगता है SS तो नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये देखो एक यहाँ पे डंबल का आइकन, यहाँ पे एक डंबल का आइकन, ठीक है। ओके, अब ये आ गया डिव, ये आ गया आपके नैप, ठीक है। समझ लो यहाँ पे आपका नैप बार हो चुका है एंड, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा आके के डॉट लैन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ
मेन और फिर यहाँ पे कहूँगा आके टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ आके टेक्स्ट। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहूँगा वीडियो चलेगी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके ऑटो प्ले पे चलेगी, लूप में चलेगी, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ आके कि क्लास, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके होम वीडियो, ठीक है। होम वीडियो, और मैं क्या कहता हूँ कि CIE, ठीक है। और SRC आ गया, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि स्लैश, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो जिम, यार मेरे पास वीडियो नहीं है, मैंने क्या वीडियो सेव नहीं की, रुको ज़रा। तो सच पूछो तो यार मेरे वीडियो एक्चुअली में मिले ही नहीं, मतलब सेव नहीं कर पा रहा मैं उसे, सीधी बात है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम इसे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो से। अगर ये वेबसाइट रुक जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो अब हम थोड़ा बहुत अपना इसमें तड़का मारते हैं, और वो ये है कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट, यहाँ पे क्या कहूँगा कि लैंड टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेन, ओके। सो यहाँ पे आ गया लैंड टेक्स्ट मेन, और फिर मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि लैंड, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि स्टार्ट, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि लैंड स्टार्ट, और फिर मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि लेट्स, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कि वर्कआउट, ठीक है। ओके। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे पी टैग लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ कि विद अस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। एंड लेट्स वर्कआउट, और यहाँ पे क्या करता हूँ विद अस, और ये आ गया डिव, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बटन, ठीक है। एंड ये जो बटन है, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि स्टार्ट TXT, ठीक है। और यहाँ पे काम कर लो, इस तरीके से ये लगाना, ठीक है। कह देना कि स्टार्ट TXT। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि BTN, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि होवर। तो यहाँ पे डिव आ चुकी है, एंड ये देखो यहाँ पे आ चुकी हैं 2 डिव्स, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे सेक्शन आएगा जो अपने पार्टनर्स का होगा, फिलहाल आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो रिलैक्स अभी, आई नो को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा बनेगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि पार्टनर मेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि पार्टनर, और पार्टनर्स कर दो यहाँ पे, ठीक है, पार्टनर्स। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके फर्स्ट। अच्छा, पार्टनर्स फर्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद स्पैन लगाऊंगा। सो यहाँ पर देखो कि मैंने इस तरीके से लगाया, मैंने यहाँ पे एक दफ़ा ना इसे बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि पार्टनर्स यहाँ पे लिखा था फर्स्ट, फिर यहाँ पे स्पैन लगा दिए, कितने लगाए, यहाँ पे लगाए हैं 3 4 5 6 स्पैन है, जिसमें क्लास स्पैन 1। फिर ये यहाँ पे 11 22 11 22 11 22 करके आवर ट्रेनर्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि पार्टनर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पार्टनर सेकंड, ओके। एंड वो था पार्टनर फर्स्ट, ठीक है। अभी है पार्टनर सेकंड, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके पार्टनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कंटेनर, ठीक है, पार्टनर कंटेनर। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 01, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके पार्टनर। एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके अचीव, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब मैं क्या कहता हूँ आके डॉट पार्टनर, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके बॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ 1, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट कॉम, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके बॉक्स, और एंटर मारूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डेटा, ठीक है। और डेटा मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके टिल्ट, ठीक है, डेटा टिल्ट। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके के डेटा, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि टिल्ट, ठीक है, डेटा टिल्ट। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्केल, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ मैं आके 1.1। सो ये चीज़ हो गई। एंड फिर मैं क्या कहता हूँ आके कि ना इसके बाद यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे देखो कि ये जो डेटा एंड ये सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आना है, एक दफ़ा से कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद एक दफ़ा इसे पेस्ट करो, ठीक है। अब क्या करना, डेटा टिल्ट, डेटा टिल्ट, और यहाँ कह देना आके स्केल की जगह पे ग्लेयर, ठीक है, ग्लेयर। और फिर यहाँ पे आने के बाद इसे तो फ़िलहाल कर लो रिमूव, ठीक है। अब ये जो ग्लेयर किया है ना, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। ओके, कॉपी हो गया। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद दोबारा पेस्ट करना, एंड कह देना आके डेटा टिल्ट, ठीक है।
और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैक्स ग्लेयर, ठीक है, मैक्स ग्लेयर, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके इज इक्वल टू 0.8, ठीक है, एंड ऑल्ट जी कर देना ताकि ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा विजिबल है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं कहूँगा इमेज लगानी है मुझे, ठीक है, ट्रेनर 01.png, ठीक है। तो ये आ चुकी है यहाँ पे एक डिव, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके पार्टनर टेक्स्ट, ठीक है, पार्टनर टेक्स्ट, और मैं रुको ज़रा, पार्टनर टेक्स्ट कहूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके पार्टनर, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मेन, एंड यहाँ पे कहूँगा आके 01, और फिर यहाँ पे कहता हूँ आके यहाँ पे कहूँगा आके 02, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके सूरज पाटिल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। अब मैं क्या कहता हूँ आके ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर देना, पार्टनर टेक्स्ट मेन, यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 01, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा आके 2019, ठीक है, 2019, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके वेट, ठीक है, 2019 वेट लेफ्टिंग। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके के बी आर टैग लगाना, बी आर टैग लगाना, ठीक है। बी आर के अंदर क्या लिख देना आके, मैं लिखता हूँ आके ये इस तरीके से लिख देना, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि ये आ गए दो डिव्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो कि आपके पास होगा यहाँ पे, ये देखो ये इस तरीके से ना। अच्छा, अब यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आके कर देना 02, ठीक है, पार्टनर अचीव, ठीक है, और पार्टनर बॉक्स, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके 2, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कॉम बॉक्स, ठीक है। फिर डेटा टिल्ट स्केल 1.1, डेटा टिल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा टिल्ट ग्लेयर, ठीक है, और डेटा टिल्ट ग्लेयर 0.8, मतलब एग्जैक्ट वही सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत तो वो गलती कर लेते हैं, तो वो चीज़ फिर बिगड़ जाती है। बिगड़ने से अच्छा एक दफ़ा रिव्यू कर लो, ठीक है। तो अभी ये इस तरीके से, अब यहाँ पे देखो कि ये पार्टनर टेक्स्ट, ठीक है, कॉपी कर लो इसे, एंड यहाँ पे आना पेस्ट करना। अब पार्टनर टेक्स्ट के अंदर क्या करो कि मेन 01 02, यहाँ पे सूरज पाटिल रहने दो, और यहाँ पे एक काम कर लो, नहीं सूरज पाटिल नहीं, एक ही नाम बार बार यार अच्छा थोड़ी लगेगा। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि डेविन, एंड मुझे पता क्या लग रहा है, ये सूरज पाटिल ने ही बनाई है, या पटेल जो भी है भाई, मेरे ख्याल से इसलिए एक इंडियन नाम है, एंड बाकी जो वेबसाइट पे है वो इंग्लिश नाम थे, सो डैट्स वाई। अगर आपने ये वेबसाइट बनाई है और अगर आप इन्हें जानते हो पर्सनली, तो काफ़ी अच्छा है यार, ठीक है, अप्रिशिएटेड। लेकिन मैं किसी का ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट कह के इसे बना रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि किसी ने बनाई है जिसे मैं क्लोन कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पार्टनर टेक्स्ट मेन 02, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 2015, एंड 2015 के बाद मैं यहाँ पे कह दूँगा आके बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, और बी आर यहाँ पे ये सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। बी आर ये पी के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो कि ये दो डिव्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक दफ़ा यहाँ पे क्या करो, एक दफ़ा ना फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखो आके क्या करना कि ऐसे ही से कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर दो पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करो आके यहाँ पे कर देना 03, ठीक है। अच्छा, अब सब में क्या चीज़ सेम रहेगी, हाँ सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे कर देना आके ट्रेनर 03.png, ठीक है। अच्छा, पार्टनर टेक्स्ट यहाँ पे क्या करना आके यहाँ पे आने के बाद करो कि श्रेया, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ शर्मा, ठीक है, एंड मैं यहाँ क्या कहता हूँ आके 2020, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके वुमेन, ठीक है, 2020 वुमेन, यहाँ पे ये सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया पी टैग के अंदर, और यहाँ पे देखो ये दो डिव्स हैं, एंड यहाँ पे आपके पास ये दो डिव्स हैं, ठीक है। ओके, तो आफ्टर दिस अब यहाँ पे क्या है कि अब आएगा यहाँ पे मेंबरशिप मेन। फिलहाल यहाँ पे देखो कि ये इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। ओके,
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेंबर, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप मेन। और ये जो मेंबरशिप मेन है इसके अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा एक H1 क्रिएट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बेस्ट मेंबरशिप, ठीक है। और यहाँ पे एक लगाऊंगा एक्सपेंड टैग, और फिर मैं कहता हूँ आके प्लान, ठीक है, बेस्ट मेंबरशिप प्लान। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके फॉर यू, ठीक है, फॉर यू। और ये सब कुछ आ गया H1 के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ आके यहाँ पे कहता हूँ आके मेंबर प्लान, ठीक है। और ये आ गया मेंबर प्लान, और यहाँ पे लगाऊंगा एक एंकर टैग, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि H4 और स्लैश मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मंथ, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके H5, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके बेसिक, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फिटनेस, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके H6, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके एंट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके एंट्री लेवल, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके वर्कआउट्स, ठीक है, एंट्री लेवल वर्कआउट्स। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वाइट स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से ये सेम चीज़ की है ना, इसी एंकर टैग को यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे करवा के पेस्ट। अब हमने ऊपर क्या किया था, हमने कहा था स्लैश मंथ ना। एक काम कर लो कि यहाँ पे एक मंथ कर दो, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद 3 मंथ कर देना। और ये यहाँ पे बेसिक की जगह पे कह देना आपके सिल्वर, ठीक है। ओके, तो एंड एक और काम कर लो कि यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कि छोटे लेटर्स में कह दो बेसिक फिटनेस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर दो सिल्वर फिटनेस। एंड यहाँ फिर एक काम करो सिल्वर स्ट्रेंथ कर दो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना, स्ट्रेंथ कर देना, और GTH, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मॉडरेट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके फिटनेस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ पैकेज। एंड वाइट स्पेस आ गया, और ये यहाँ पे आ चुका है एंकर टैग, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 6 मंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा मैं कि कंप्री, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कंप्रीहेंसिव, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके हेल्थ, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्लान, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि ये जो एंट्री लेवल है, ठीक है, इसे यहाँ से कर लो कॉपी। एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। एंट्री लेवल वर्कआउट्स और वाइट स्पेस इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये 6 मंथ्स का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम बाकी मंथ्स का भी यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने ना ये आपको इतने तो ऐड करके दिखा दिए 6 मंथ के, फिर इसके बाद मैंने 8 मंथ का कर दिया, 12 का, फ्लेक्सिबल एक्सेस, प्लेटिनम, ये सब कुछ आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास तो एक वेबसाइट का वो पूरा है ना, कि वो प्रीव्यू है एक लिंक के साथ, तो वो मैं यहाँ से टेक्स्ट देख के एग्जैक्टली क्लोन बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, आप कह रहे हो कि यार मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो लिख सकते हो भाई, खुली आज़ादी है, ठीक है। तुम लोग लिखो और इस वेबसाइट को क्रिएट करो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब ये एंकर टैग आ गया, यहाँ पे आ गए 2 डिप्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, अब इसके बाद यार वैसे इन्होंने अबाउट अस स्टार्टिंग के अंदर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है हम यहाँ पे बना देते हैं। अच्छा, अबाउट अस यहाँ पे बनाऊँगा। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके, अब अबाउट अस, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अबाउट अस फर्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि पी अबाउट मेन, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहूँगा कि TXT, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके अबाउट अस। ओके, सो यहाँ भी ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि डॉट अबाउट अस, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके बॉटम। एंड ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये आ गया अबाउट अस फर्स्ट के अंदर, ठीक है। मैं इसे यहाँ से करता हूँ कि कॉपी, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेकंड, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके
मैं अबाउट अ सेकंड के अंदर ना एक और काम कर लो कि हमें तो ये चीज़ें चाहिए ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए ही नहीं है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट अबाउट अस, यहाँ पे एक बनाओ लोगो करके, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या करना, आके कहना इमेज, और यहाँ पे क्लास दे देना, आके कहना मेन अबाउट, ठीक है, मेन अबाउट, और यहाँ पे क्या करना लोगो, ठीक है, और आईडी यहाँ पे दे देना आके फर्स्ट, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो, आके कह देना जिम लोगो डॉट पी एन जी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है, अब ये डिव है, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके मैं कहूँगा आके अबाउट अस, ठीक है, यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक पी टैग लिखता हूँ जिसके अंदर मैं एक लोरम ऐड कर दूंगा, तो इतना ये लोरम ऐड हो गया, ठीक है, मान के चलो। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 डिव हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक प्यारा सा एक फुटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड फुटर के अंदर एक H1 ऐड कर देते हैं, और मैं कहता हूँ कि क्रिएटेड विद का W बड़ा कर देना। यहाँ पे मैं कहता हूँ हार्ट, ठीक है, क्रिएटेड विद हार्ट बाय, यार वैसे मुझे अब उनका नाम नहीं, चैनल का या गिट का पता, तो मैं यहाँ पे अपना यार लिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना चलता है यार, क्या हो गया है। तो ये चीज़ें आ गई हैं, अब H1 आ गया, ये आ गया फुटर, ठीक है। अच्छा, सो ये सब कुछ आ गया इसके अंदर, एंड ग्रेट, तो ओके, ठीक है। अच्छा, तो यार मैं कोड कर रहा था, सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक गलती है, गलती मतलब ऐसे गलती नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो डिव है, ये देखो, ये थी अपनी मेन की डिव, ठीक है, राइट, ये मेन की डिव थी। मेन कंटेंट जो था वो अपना इस डिव के बिल्कुल नीचे आएगा, ये वाला, ठीक है। फिर ये सारा मेंबरशिप का जो मेन कार्ड है और बाकी कोड है, ये कहाँ जा रहा है भाई। तो इसे यहाँ से क्या हम क्या करो कि ये जो फुटर है ना, यहाँ से इतना ऐसे कर लो कट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यही थी क्या वो डिव जो मेन तक जा रही थी, ये मेन कंटेंट है। और और हाँ, और ये जो है यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, ये लाइन जो जा रही है ये है अपनी मेन की, ठीक है। ओके, तो ये आ गई मेन की। एंड जो अपना मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट अपना बिल्कुल इसके यहाँ नीचे है, ठीक है। इट मीन्स कि हम मेन कंटेंट के अंदर रहते हुए, ठीक है, मेन और मेन कंटेंट के अंदर रहते हुए यहाँ पे आने के बाद ये सारा कोड डाल देंगे, ठीक है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना एक दफ़ा, और अब ये किसकी है यार, डिव। यार एक तो जब डिव्स की गलती आती है ना तब बहुत मुश्किल होती है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये है, ये मेन कंटेंट, ये थर्ड डिव फिर किसकी आ गई भाई, ये थर्ड डिव किसकी हो, हटा देते हैं, कोई मसला बनेगा फिर देखी जाएगी, लेकिन अभी के लिए अ, हमें वो डिव एक्स्ट्रा ही लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे से हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मेन और मेन कंटेंट के अंदर ये सब कुछ रहेगा, एंड ग्रेट, ठीक है। अच्छा, तो आप जल्दी चलते हैं अब अपनी सी एस एस की तरफ। सो यहाँ पर देखो कि सी एस एस में आ चुके हैं, एंड मार्जिन पैडिंग को जीरो कर दिया, एंड बस यहाँ पे मार्जिन पैडिंग जीरो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, अब पहले तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, ठीक है, ताकि हम यहाँ से हर एक चीज़ को इजीली स्टाइल कर पाएँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोडिंग, ठीक है। लोडिंग के लिए सबसे पहले कहता हूँ, लोडिंग जो स्क्रीन होगी वो होगी 100 VH, ठीक है। विड्थ होगी इसकी 100 VW, मीन्स कि पूरे पूरे स्क्रीन पे आएगी। बैकग्राउंड कलर भाई तुम्हारा हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। एंड तुम अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट तुम्हारा हो जाए सेंटर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कहता हूँ, अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या करूँगा कि डिस्प्ले यहाँ पे करता हूँ नन, ठीक है, डिस्प्ले नन हो जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक ये आईडी है आइकन डम्बल, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा हैशटैग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कलर हो जाए वाइट, ठीक है। तो कलर यहाँ पे हो जाएगा वाइट, एंड अगर मैं यहाँ पे से डिस्प्ले ना करूँ तो रिफ्रेश हो जाए भाई, क्या हुआ, डिस्प्ले नन, नहीं बैकग्राउंड ब्लैक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई मसला है क्या। ओके, तो मैंने दोबारा लाइव प्रीव्यू को ऑन किया था, हो गया, वो अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है। एंड हाँ, फ्लेक्स भी ऐड कर देना, ताकि तभी तो ये सेंटर में काम करेगा ना। तो अभी यहाँ पे देखो डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं है, अब डिस्प्ले नन रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, आके मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा भाई मुझे अपने मेन को स्टाइल करना है, ठीक है। मेन का है मेरा ये रहा, ठीक है।
कॉपी करूँगा, यहाँ पे आने के बाद से करता हूँ पेस्ट। अब ये जो मेन है मेरा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके 100 VW, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके हाइट यहाँ पे कर दो आके 10 VH, ठीक है। एंड पैडिंग इन लाइन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहूँगा आके 30 पिक्सल। और डिस्प्ले मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स मैं यहाँ पे कहता हूँ सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्पेस बिटवीन कर दो, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कहूँगा RGB, ठीक है, RGB। और मैं कहता हूँ 000, ठीक है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे देखो, कहोगे यार ये क्या बन गया, ठीक है। इस पे फ्लेक्स हुआ है, बैकग्राउंड हुआ है, और सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे सिंपली कहता हूँ कि ये मेरे पास जो नैब है, कॉपी कर लेना इसे यहाँ से, और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। मैं कहूँगा कि विड्थ यहाँ पे कर दो आके 100 VW, ठीक है। एंड हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 10 VH। और पैडिंग इनलाइन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कर दो 30 पिक्सल्स, ठीक है। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ पे कहूँगा मैं सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देना कि RGB, ठीक है, 000, ठीक है। और यार एक काम करो कि ये जो चीज़ है ना, तो मैं भी कहूँ ऐसा क्यों हुआ। मैं मेन को नैव में कर रहा हूँ, मेन के अंदर नैव है, ना कि नैव मेन है। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपेसिटी होएगी 0, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 100%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे भी 100% कर दो, और ओवरफ्लो कह देना हिडन हो जाए। एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिंपल, एक मिनट रुको, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने पर कर देना ब्लैक, ठीक है। तो ओपेसिटी 0 की है, डेट्स बाय ओपेसिटी 0 हटा दो, तो ये कुछ इस तरीके का है। एंड मैं भी कह रहा हूँ यार, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, कोई 500 600 हज़ार तक, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट वीडियोस के अंदर तुम लोग सो गए हो, पता नहीं कहाँ पे हो तुम लोग, ठीक है। तो करो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, ठीक है। जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, ताकि हम लेवल अप करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ आके कि ये जो नैव कंटेनर है, कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब नैव कंटेनर के अंदर मैं क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डिस्प्ले यहाँ पे कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर। लाइन आइटम मैं यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर। और गैप यहाँ पे दूंगा मैं आके गैप, रुको ज़रा, गैप देता हूँ। गैप क्यों नहीं आया यार, गैप आ जा भाई, गैप आ जाए यहाँ पे 3 VW का, ठीक है। सो अभी ये ऐसे है, ठीक है। एंड ओपेसिटी जो 0 है, डेट्स वाई ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, नहीं तो यहाँ पे फिलहाल ही कुछ इस तरीके। चलो ओपेसिटी 0 भी नहीं करते, अभी ऐसे ही पड़ी रहे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे कहूँगा पेस्ट, कहता हूँ जिसका एंकर है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आने पर कर दो नन, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ RGB, ठीक है। कलर कहूँगा RGB है 255 अकेला RGB कहना, RGB मत कहना। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ मैं क्या करता हूँ कि 0.9 VW, ओके। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद क्या कहना, यहाँ पे देखो कह देना आके रोबोटो, ठीक है। ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी गूगल से, तो आप कर लेना, ठीक है। गूगल फैमिली फ़ॉन्ट एक गूगल फ़ॉन्ट्स नाम से, सॉरी, गूगल फ़ॉन्ट नाम से एक वेबसाइट है, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने पर कह देना सैन सेरिफ, और इसके बाद क्या करना आपके फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना 500। सो ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये चेक करो, ठीक है। ओके। एंड मैं एक और काम करूँगा कि यार मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तुम भी हट जाओ अभी के लिए, ठीक है। फिलहाल ऐसा रहने दो इसे, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, ये तो अपना हो गया नैव कंटेनर का, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो नैव कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे आना और इसे पेस्ट कर देना आके। नैव कंटेंट के अंदर मैं क्या कहता हूँ ओवरफ्लो यहाँ पे हो जाए हिडन, ठीक है। अच्छा, ये ओवरफ्लो हिडन हो गया, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ये जो नैव होवर है, कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद क्या करना पेस्ट करना, ठीक है। एंड पोजीशन यहाँ पे कर देना आकर रिलेटिव, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%। एंड हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 1 पिक्सल। लेफ्ट से यहाँ पे कर देना आके -100 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ वाइट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ट्रांजिशन ऑल ईज इन आउट, ठीक है।
यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ ईज इन आउट, और मैं कहता हूँ आके 0.3 सेकेंड्स। सो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये होवर करेगा, ठीक है। अभी होवर करेगा कि या नहीं है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस पर होवर दिया नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने का करता हूँ पेस्ट और कोलन, मैं यहाँ पे कहूँगा होवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं पहली बात तो एक ये चीज़ कहूँगा होवर, ठीक है। अब आपने एक नई चीज़ देखनी है, वो ये है कि हम होवर जहाँ पे दे रहे हैं नैव कंटेंट को, उसके अंदर हम एक और क्लास डिफाइन कर रहे हैं, वो है नैव होवर, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे लेफ्ट जीरो, तो यहाँ पे लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखो, ग्रेट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा नैव का जो पी है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मुझे देनी है, मैं यहाँ पे कहूँगा सो लुक एट दिस, यहाँ पे भी ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ आपके फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कहूँगा आपके 700, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके 2.5 VW, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके कलर वाइट, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आ गया, ये नैव का पी है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ नैव का जो आई है, आइकन है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे कलर हो जाए वाइट, तो इसके ऊपर आएगा। इधर गया, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके के, तो यहाँ पे काम करो कि ये जो चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अपने पास है यहाँ पे ये देखो लैंड मेन टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ से आने के बाद कॉपी कर लूँगा ऐसे, और अब यहाँ पे आने के बाद ऐसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा आके कि पोजीशन कर दो रिलेटिव, और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 100 VH, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ब्लैक, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि इसे यहाँ से आऊँगा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा। अब मैं क्या कहता हूँ आके विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके 100%, और बैकग्राउंड साइज़ में यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कवर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कवर। अच्छा, और फिर मैं कहता हूँ आपके ओपेसिटी यहाँ पे कहूँगा 0.15, ठीक है। सो फिलहाल ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अभी टेंशन मत लो कि क्या चीज़ कहाँ पे गई, जाने दो जहाँ पे जा रही है, ठीक है, बस मेरे साथ साथ रहो। अब मैं क्या करता हूँ आके इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया टेक्स्ट में, और इसके बाद मेरे पास ना यहाँ पे है ये वाला लैंड टेक्स्ट मेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कॉपी करना है मुझे, और यहाँ पर आने के बाद करूँगा पेस्ट, और लुक एट दिस, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पोजीशन यहाँ पे कहूँगा एब्सोल्यूट, कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ वाइट, और टॉप से मैं यहाँ पे कहूँगा आपके 30%, लेफ़्ट से मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आपके 50%, एंड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आपके ट्रांसलेट -50% कोमा -50%, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेना कि टेक्स्ट लाइन यहाँ पे कर देना सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर कर दिया, और टॉप लेफ्ट 50, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस सब को कर लो यहाँ से कॉपी, और आगे यहाँ पे पी टैग लगाना, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कोलन NTH चाइल्ड, ठीक है, कोलन NTH चाइल्ड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो पहला चाइल्ड है इसका, ठीक है, क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे दो आके 7 VW, ठीक है। और वाइट स्पेस यहाँ पे आने के बाद कर दो आके नो रैप, ठीक है, नो रैप। और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करना, वाइट कर देना, और इसके बाद क्या करो आके फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट फैमिली इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर लूँगा, ये है मेरे पास, ठीक है। इसे यहाँ से आना कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद सॉरी यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी फ़ॉन्ट फैमिली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं कहूँगा भाई इस सब को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करो, एंड मैं कहता हूँ कि जो ये सेकंड चाइल्ड है, ठीक है, सेकंड चाइल्ड है, मैं क्या कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़, और मैं यहाँ कहूँगा 0.9 VW, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद से पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि कॉपी करना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट बटन, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके 70% कर देना, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने के बाद क्या करना 50%, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट -50% कोमा -50%, ठीक है।
फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि विड्थ यहाँ पे दे दो 100 पिक्सल्स, हाइट यहाँ पे दे दो आके 40 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दो आके 10 पिक्सल्स। और फिर यहाँ पे क्या करना आके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना वाइट, ठीक है, वाइट। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि कर देना ट्रांसपेरेंट, एंड कलर यहाँ पे आने के बाद सिंपली कर दो वाइट, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ करना आके सेंटर, और अलाइन आइटम्स यहाँ पे कर दो सेंटर, एंड ओवरफ्लो यहाँ पे कर दो आके हिडन, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे कर दो आके पॉइंटर, ठीक है। ये सब कुछ करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, लेट्स वर्क आउट, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पे बटन भी आ रहा है, क्योंकि ये बटन की स्टाइलिंग की है, यहाँ पे जो सेकंड चाइल्ड है उसकी स्टाइलिंग की है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा कि ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ की है, मैंने यहाँ पे कहा है क्या, इसका जो पी है, और मैंने कहा एंटी अ चाइल्ड टू, और फॉन्ट साइज इसका इतना किया है, ठीक है, एग्जैक्टली ओके। और ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, अब ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पे एक ये स्टार टी एक्स टी, ठीक है। कॉपी कर लूँगा यहाँ से और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि स्टार टी एक्स टी में क्या रहेगा, मैं यहाँ कहता हूँ आके ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आना है, इसे कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 14 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया स्टार्ट टेक्स्ट, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि इसे यहाँ से कर लो, इससे यहाँ से कर लो आके कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद कर देना इसे पेस्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दे दो आके 100%, हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 100%, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे दे दो आके 100%, एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना आके वाइट, और ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये देखो, लेट्स वर्कआउट, ठीक है। और नीचे आ रहा है विद अस। अच्छा, अब ये बीटीएन है लेकिन काफ़ी सिंपल सा लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस जो बटन है ये, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे कर लो यहाँ से आके कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर देना आके होवर, ठीक है। इस पे जब मैं होवर करता हूँ तो क्या होना चाहिए कि जो बीटीएन होवर है, ठीक है, उसका टॉप यहाँ पे हो जाना चाहिए 0, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा, ये सॉरी नीचे से ऊपर आएगा, ये देखो, ठीक है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, बट एक जो चीज़ है यहाँ मैंने ये जो बीटीएन होवर है ना, एक काम कर लो यहाँ पे, कलर यहाँ पे कर दो ब्लैक। वेट अ मिनट, वेट वेट वेट, मैंने कहा कि बीटीएन बीटीएन होवर पे 0, और बैकग्राउंड कलर वाइट, ट्रांजिशन ये यहाँ पे रहेगी, बाय डिफ़ॉल्टली ये यहाँ पे वाइट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होवर हो रहा है, ग्रेट। ओके, सो ये छोटा सा एक काम था तो मैं बस वो कर रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पे था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद अब क्या कहूँगा कि भाई ये जो स्टार्ट टी एक्स टी है, ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कलर यहाँ पे रहेगा ब्लैक, ठीक है। अभी ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इंडेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। एंड ये सब चीज़ कहाँ रहेगी, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, ये रहेगी यहाँ पे होवर के अंदर, ठीक है। होवर के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा, एंड देन मेरे पास कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट निकल के आएगा, ओके, ग्रेट। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फॉर्मेट करना चाहूँगा, ठीक हो गया। अब जब मैं इसे फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके विड्थ कर दो आके 100%, ठीक है। मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 120 VH, और बैकग्राउंड कलर कर देना आके #333, और इसके बाद क्या कहता हूँ पोजीशन यहाँ पे कर दो रिलेटिव, ठीक है। तो ये आ रहा है पार्टनर मेन के अंदर, ठीक है। फिलहाल ये देखो कुछ इस तरीके से, एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो पार्टनर फर्स्ट है, ठीक है, कॉपी कर लेना और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वर्थ कर देना आके 100%, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे दे दो आके रिलेटिव, एंड वाइट स्पेस यहाँ पे क्या करना आके
यहाँ पे करना आके नो रैप, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि हाइट यहाँ पे दे दो आके 150 पिक्सल्स, ठीक है। और लुक एट दिस, फिलहाल ये कुछ इस तरीके से है, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो पार्टनर्स फर्स्ट है यहाँ पे पेस्ट करो इसे, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसके अंदर जो स्पैन है, स्पैन क्या है, 11, ठीक है। इस तरीके से क्लासेस दी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले यहाँ पे रहेगा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करो आके 8 pw, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर कर देना आके वाइट, एंड फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कहना एंटन, ठीक है, एंटन। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि सेंसिटिव और मार्जिन इनलाइन, ठीक है। मार्जिन इनलाइन मैं क्या कहता हूँ आके, रुको ज़रा, यहाँ पे मार्जिन इनलाइन, ठीक है। मार्जिन इनलाइन मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 7 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, तो लुक एट दिस, ये फिलहाल इस तरीके से आता है। अब ये क्या चीज़ है, ये ऑन दी होवर बेसिस ये चलेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम होवर करते हैं, टेक्स्ट राइट की तरफ जा रहा होता है या लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड मैं अब यहाँ करता हूँ 22, ठीक है। अच्छा, अब 22 के अंदर भी तकरीबन यही सब कुछ रहेगा। यहाँ पे कॉपी कर लेना और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहेगी, फ़ॉन्ट साइज सेम रहेगा, कलर बदल दो थोड़ा सा, ठीक है, फ़र्क तो नज़र आना चाहिए ना। तो ये रहेगी, फ़ॉन्ट फैमिली भी सेम रहेगी, मार्जिन इनलाइन भी। एक और चीज़ कर दो यहाँ पे, वेब किट यहाँ पे कर देना कि टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक क्यों, मैं कहता हूँ 1 पिक्सल वाइट, क्योंकि इसके अंदर मुझे स्ट्रोक ऐड करना। स्ट्रोक क्या होता है, एक आउटलाइन टाइप बनती है, ये देखो। अब इसका जो बैकग्राउंड है, इसका सॉरी जो कलर है वो ये है। अगर ये कलर नहीं होगा, ठीक है, देन आप देखो यहाँ पे ये ब्लैक लगेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक वैसे ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर थोड़ा आपको थोड़ा कैची सा कलर पसंद है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। ये अच्छा लग रहा है जो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, इस तरह ट्रांसपेरेंट लुक आ रही है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा ये जो मेरा पार्टनर सेकंड है, कॉपी कर लो और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे हाइड दूंगा कैल्सी फंक्शन के अंदर। अब ये मत पूछना कि कैल्सी फंक्शन क्यों, सबको पता है यार, बेसिक सी चीज़ है यार, क्या हो गया इससे, ये समझ लो कि एक्स्ट्रा स्पेस हम एक्स्ट्रा स्पेस से बच जाएंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात समझ लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि विड्थ में यहाँ पे कहता हूँ कि 100%, डिस्प्ले में यहाँ पे कहता हूँ कि फ्लेक्स, और फ्लेक्स रैप में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके रैप, और गैप दे देना आके 50 पिक्सल्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन भी नहीं यार, स्पेस अराउंड कर दो ताकि अराउंड उसके स्पेस आए, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर देना, एंड ये फिलहाल ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, स्पेसेस वगैरह आ रही हैं, ओके। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि मेरे पास यहाँ पे देखो कॉम बॉक्स है, ठीक है। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ पेस्ट, और मैं कहता हूँ कि विड्थ 250 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर कहता हूँ मैं 400 पिक्सल्स, और बॉक्स शेडो यहाँ पे आने के बाद दूंगा क्या 20 पिक्सल, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ 50 पिक्सल RGBA, और मैं कहता हूँ 000, और मैं कहता हूँ आपके 0.5, ठीक है। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स, ठीक है। एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि RGBA, ठीक है। और यहाँ करना 255, और यहाँ पे कर दो आपके 0.1, ठीक है। 0.1 हो गया, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ ओवरफ्लो कर दो हिडन, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कहता हूँ कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट लाइन यहाँ पे कहता हूँ सेंटर, ओके। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे मैं कहता हूँ आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कि बॉर्डर टॉप यहाँ कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कहूँगा मैं RGBA, ठीक है। एंड यहाँ कहता हूँ 0 0, और मैं कहूँगा आके 0.5, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके 1 पिक्सल, यहाँ पे कहूँगा आके सॉलिड, एंड यहाँ पे कहता हूँ RGBA, और मैं कहूँगा 0 0 एंड 0.5, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। और ब्लर में मैं यहाँ पे देता हूँ 50 पिक्सल्स, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ बनी है।
अब ये एक्चुअल के अंदर ये बनाया क्यों गया है, ये देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। हर पार्टनर के ऊपर ये एक इसे एक बॉक्स कह सकते हैं या फिर एक बार कह सकते हैं, बार टाइप, चॉकलेट बार जो होती है, ठीक है। कुछ भी कह लो, कॉम बॉक्स है बाय द वे इसका नाम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉम बॉक्स कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, मैं कहता हूँ इमेज, ठीक है। इसके अंदर जो इमेज है, मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे भाई हाइट यहाँ पे इसकी कर दो 100%, विड्थ यहाँ पे कर दो आगे 100%, एंड ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके कवर कर देना, और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके कह देना नो रिपीट। एंड वाई ये यहाँ पे इमेज ट्रेनर ट्रेनर यहाँ पे है, ओके ओके, ठीक है। इसके अंदर एक और आई थिंक मेरे पास क्लास होगी, वो है पार्टनर अचीव नाम से, ये इसके ऊपर है, तो ओके। कॉपी करो एक दफ़ा इसे, देखते हैं यार यहाँ पे। बट फिलहाल यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना, आके इसे पेस्ट करना, ठीक है। एंड टेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे दो सेंटर, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दो आके कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया अपने कॉम बॉक्स का भी यहाँ पे सारा काम, ठीक है। और इट्स जस्ट लाइक दिस, ये इसके ऊपर होना चाहिए था, ये इसके ऊपर होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा, आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ अ div। गाइज नथिंग स्पेशल देयर, वो जो मैंने div रिमूव की थी, अगर आपने HTML का पार्ट सारा देखा है तो वो जो div थी वो इस पार्टनर्स की ये सारा था, जो कि उससे अलहदा हो चुकी थी। तो वो div मैंने वहाँ पे प्लेस की है, एंड पहले फाइंड आउट की है फिर प्लेस की है। तो लुक एट दिस, ये इस तरीके से आप लोग यार कर लोगे इजीली, मुझे पता है यार, ठीक है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, बस यहाँ पे आना इंडेक्स डॉट HTML के अंदर, और ये जो पार्टनर्स का सेक्शन है, ये है मेंबर नहीं, ये पार्टनर्स का सेक्शन है, यहाँ से वो डिव गायब थी, ठीक है। ये डिव और इसकी इसकी ये डिव थी, समझ रहे हो बात को। फिर इसके नीचे मेंबरशिप प्लान आता, ये डिव इस तरीके से इस मेंबरशिप के प्लान के साथ चली गई थी, सो डेट्स वाई कुछ ऐसा हुआ था, बट स्टिल अब ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पास ये तीन ये क्या है, पार्टनर्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो लो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि पार्टनर चीफ भी हो गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पार्टनर टेक्स्ट, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक पार्टनर टेक्स्ट भी होगा, ये देखो, ठीक है। कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे करूँगा पेस्ट, ठीक है। और मार्जिन टॉप मैं कहता हूँ आपका 30 पिक्सल, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ आपके 1.5 VW। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। कॉपी करूँगा इसे, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कलर वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हमारे पास यहाँ पे आता है अपना मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप मेन है अपने पास यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, फिलहाल दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है अभी के लिए। अब मेंबरशिप मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले तो बात मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, राइट। नहीं, मार्जिन टॉप भी नहीं यार, इतना मार्जिन टॉप क्या देखे करना है, हाइट दे दो यार, यहाँ पे सिंपल हाइट दे दो, हाइट बाई 110 VH। विड्थ यहाँ पे कर दो 100%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दो, क्योंकि बैकग्राउंड है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये सिलेक्टेड है, ओके। तो बैकग्राउंड कलर दे दो यहाँ पे, इधर क्या, ये ऊपर ही होता है यार। बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ दे दो यहाँ पे #222, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ रिलेटिव, और पैडिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 4.5 VW, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा कि 4.2 VW, ओके। सो ये अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि ये जो मेंबरशिप मेन है, कॉपी करना पेस्ट करना, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके H1, ठीक है। कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कर दो, वाइट कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके के कॉपी करना, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि 4.6 यहाँ पे आने के बाद कर देना V max, ठीक है। 4.6 V max, और मार्जिन टॉप कहता हूँ आके 1 V max, ठीक है। 1 V max, और मैं कहता हूँ कि मार्जिन बॉटम, और कहता हूँ कि 3.5, और यहाँ पे कहता हूँ कि V max। सो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ,
नहीं, ये यहाँ पे नैप बार को क्या हुआ? आई डोंट नो यार। तो ज़्यादा कुछ नहीं यार, वो क्लास ज़रा ना मैंने ख़राब कर दी थी, वो क्लास का नाम उसमें से कुछ रिमूव कर दिया था मैंने जब मैं वो डिव को सही कर रहा था। तो यहाँ से मैंने ओ को भी रिमूव कर लिया था गलती से, पता नहीं कहीं हाल लग गया होगा, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट। फिलहाल ये ठीक है, ठीक है, आपका तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है? अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि भाई ये जो मेंबरशिप प्लान का H1 है, ठीक है, यहाँ पे आना, नीचे पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि स्पैन करना, ठीक है। मैं अब कहता हूँ स्पैन के अंदर कलर, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि #F6, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ B, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ A53, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आओ तो ये देखो इस तरीके से हो गया, ठीक है। ग्रेट। तो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि थोड़ा और यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे आने के बाद कह देना कि मेंबर प्लान, ठीक है, कॉपी कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके मेंबर प्लान के अंदर पोजीशन कहूँगा आकर रिलेटिव, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मैं वाइट, एंड मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके ज़ीरो, और पैडिंग मैं यहाँ पे कहूँगा आके ज़ीरो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, मैं कहता हूँ जो इसका ए है, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद करो रिलेटिव, हाइट यहाँ पे कर देना आके 72 पिक्सल, एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना आके, एक मिनट रुको, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना आके फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स यहाँ पे करना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे करना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो लुक एट दिस, फिलहाल ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसके सारे एंकर टैग्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैं कहता हूँ आके टेक्स्ट डेकोरेशन इनका हो जाए नन, ठीक है। और कलर इनका रहे वाइट, ठीक है। तो लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके से हुआ। एंड फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉन्ट फैमिली यहाँ पे रहेगा मोनोस्पेस, ठीक है। और बॉर्डर टॉप में मैं यहाँ पे कहूँगा बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ वाइट। पैडिंग यहाँ पे कहता हूँ 0 और 3 पिक्सल। ओके, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जो इसका H4 है, ठीक है। विड्थ दे दो भाई यहाँ पे आकर 30%, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे दो आके 1.5, और मैं क्या करता हूँ V max, ठीक है। और फिर यहाँ पे कहूँगा आके पोजीशन रिलेटिव Z इंडेक्स यहाँ पे कहता हूँ 99, एंड ट्रांजिशन यहाँ पे क्या करता हूँ आके 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसे यहाँ पे आना, कॉपी कर लेना, यहाँ पे पेस्ट करना, मैं कहता हूँ जो इसका H5 है, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना आके 1.6 V max, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे दो आपके सेंटर, पोजीशन यहाँ पे कर देना आके रिलेटिव Z इंडेक्स कर देना 99, ट्रांजिशन यहाँ पे दे देना 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, और अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, थोड़े बड़े कर रहे हैं यार, और क्या, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अब मैं क्या कहता हूँ कि जो इसका H6 है, ठीक है। एंड विथ 30% 1 पॉइंट यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ 5 V max, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट लाइन, यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा आके राइट, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कहता हूँ रिलेटिव 99, एंड ट्रांजिशन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि कॉपी कर लेना से यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना, और डॉट यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके वाइट स्पेस, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाइट कर दो 100%, ठीक है। एंड विड्थ यहाँ पे कर देना आके 0%, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके वाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके ट्रांजिशन, और यहाँ पे कहना कि विड्थ, और फिर यहाँ कर दो आके क्यूबिक बीजियर, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ 0.19, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा 1, एंड कहता हूँ 0.22, ठीक है। 0.22, और फिर यहाँ पे कहूँगा 1, एंड यहाँ पे कहता हूँ 1.3 सेकेंड्स, ठीक है। और ये अभी कुछ ऐसा है फ़िलहाल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि भाई जब मैं मेंबर प्लान ए के ऊपर, ठीक है, क्या करूँ, होवर करूँ, और ये इसका जो ये वाइट स्पेस है, कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ क्या हो कि विड्थ हो जाए इसकी 100%। तो यहाँ पे देखो वाइट कलर किस तरीके से आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है।
ओके। अब मसला क्या है, मसला ये है कि इस पे अब होवर होता है, टेक्स्ट तो वाइट है तो वाइट के पीछे छुप जाता है, ठीक है, मतलब वाइट पे नज़र नहीं आता। तो उस चीज़ के लिए भी एक इलाज है मेरे पास, और वो मैं सिंपल इलाज आपको बताता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आने के बाद कर देना, कलर कर दो ब्लैक। लुक एट दिस, बस। और कुछ ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड हाँ, अभी आप कहोगे यार क्या ये गंदा सा कर दिया है काम, ठीक है, लेकिन जब ये अबाउट अस होगा रेडी, फिर ये जो नीचे इसका ख़राब लग रहा है ये भी सही लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे करना कि हमने, ये कहाँ पे है, एक मिनट, H1 के अंदर है ये वाला बेस्ट मेंबरशिप वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऊपर आओ और यहाँ पे कहीं पे H1 का कहा होगा मैंने, ठीक है, ये देखो, आई थिंक टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर करो, अब ये परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट मेंबरशिप प्लान फॉर यू, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे अबाउट अस की बारी है, ठीक है। ये हो गया अपना मेंबरशिप का सारा काम। मैं यहाँ पे अब आने के बाद क्या करता हूँ, ये आ गया अपने पास अबाउट अस, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आके विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके 100%, एंड हाइट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके 100 VH, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अबाउट अस मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि विड्थ कर देना आके 100%, एंड हाइट यहाँ पे कर देना आके 150 पिक्सल, और डिस्प्ले यहाँ पे करना आके फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर देना आके कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ पे क्या कहता हूँ आके सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर, और ओवरफ्लो यहाँ पे कहता हूँ आके वाई हिडन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके वाइट, ठीक है। सो ये यहाँ पे जिस तरीके से हुआ है अभी के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे ये किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि भाई ये जो अबाउट अस बॉटम है, ठीक है, कॉपी कर लो इसे यहाँ से और यहाँ पर आना और पेस्ट करना, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, फिर से भाई यहाँ पे कर दो आपके 50 पिक्सल्स, ठीक है। हाइट यहाँ पे करना आपके 1 पिक्सल, ठीक है। अलाइन सेल्फ, ठीक है। अलाइन सेल्फ यहाँ पे करो बेस लाइन, और यहाँ पे कर देना आपके सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करो आके ब्लैक कर देना, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना आके 9, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि यहाँ पे आना और कॉपी कर लेना, एंड यहाँ पे आने पर कर देना पेस्ट, ठीक है, और आगे लिखना पी, और यहाँ पे क्या करो आके हाइट यहाँ पे दे दो आके ऑटो, ठीक है। एंड ओवरफ्लो यहाँ पे आने पर कर देना वाई हिडन, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे करना आके 50 पिक्सल्स, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि फ़ॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ पे रुको ज़रा, मैं क्या करता हूँ आके, वेयर इज़ इट यार, यहाँ पे अभी इतनी दफ़ा यूज़ करके गया हूँ मैं, एंटन नाम की कोई थी, एंटोन, ये रही, ठीक है। इसे यहाँ से कर लो कॉपी, अच्छा ये नीचे भी है, मुझे नज़र नहीं आई, ओके। कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे दो आके 700, ठीक है। 700 करोगे, एंड फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर हो जाए ब्लैक, ओके। तो अबाउट अस कलर ब्लैक, ओके। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा अबाउट अ सेकंड, ठीक है। कॉपी कर लो और यहाँ पर आना और पेस्ट करना, ठीक है। एंड विड्थ यहाँ पे कर दो आके 100%, हाइट यहाँ पे दे दो आके 100%, 100%, ठीक है। एंड डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद क्या करना, फ्लेक्स कर देना, ठीक है। अलाइन आइटम्स यहाँ पे क्या करना आके सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना आके वाइट, ठीक है। और ये लुक एट दिस अभी, यहाँ पे आओ, देखो जिस तरीके से, हाँ यार इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लो, फिर ये थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड बॉर्डर रेडियस देते हैं, इसे करते हैं, अच्छा है, टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे था कि मैं नीचे और कोई कलर यूज़ करूँगा, बट फिर फिर फुटर वाली वाइब थोड़ी आएगी यार यहाँ पे, तो ये वाइट सा थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ अबाउट अस लोगो, विड्थ यहाँ पे कहता हूँ 50% रहेगी, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर क्या करो 100%। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे आ गया। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं कहता हूँ कि अ, अच्छा अभी तो ये है मेरे पास, क्या कोई यहाँ पे अबाउट मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था, अब ये नहीं याद मुझे। वो है कि अबाउट लोगो, ठीक है, कंटेनर करके,
अच्छा नहीं बनाया मैंने तो एक काम करो कि ये तो है ना यहाँ पे एक अबाउट अस लोगो तो होगा यहाँ पे, ये देखो जिस तरह, ठीक है। कॉपी कर लो इसे और यहाँ पर आना पेस्ट करना है, यहाँ पे कहते ना इसकी जो इमेज है, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर क्या करो 300 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। और अभी ये इमेज का हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अबाउट अस ये टेक्स्ट जो लोरम में आ रहा है ना, कॉपी करो और यहाँ पर आना पेस्ट करना। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि विड्थ यहाँ पे दे दो आके 50%, ठीक है। हाइट यहाँ पे दे देना आके 100%। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आके फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स में यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहूँगा सेंटर। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कहता हूँ आके वाइट, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आना पेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, ये जो पी है फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 15 पिक्सल्स। और कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ आके मैं ब्लैक। और मैक्स विड्थ यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके 80%। एंड फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये रहा, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से आना कॉपी करना और यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट करना, ठीक है। सो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ आके कि भाई यहाँ पे जो फुटर है, ठीक है। फुटर है हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना आके 20 VH। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद करो फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कहता हूँ आके सेंटर। लाइन आइटम्स यहाँ पे कर दो सेंटर। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद कर देना मोनोस्पेस, ठीक है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। एंड ये जो पूरा मेंबर्स है ना, ये मेंबर्स नहीं है, ये कहाँ गया, आई थिंक ये मेंबर्स वाला ही है। हाँ, मेंबर्स प्लान ये किया हुआ है। एंड ऊपर आओ तो यहाँ पे ये किया हुआ है जिसमें हाइट इसकी 100 VH की गई है। 120 कर दो थोड़ी सी। मैंने 120 की है यार, क्या हो गया। 100, 150। भाई ये तो पैडिंग वगैरह का है यहाँ पे। ये है ना, ये अबाउट अस है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे काम कर लूँ कि ये है मेंबरशिप मेन है ना, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँ कि भाई ये तो ठीक है, ये रहे रहे। बॉर्डर रेडियस आ जाए भाई यहाँ पे 20 पिक्सल्स का। ये 20 नहीं, यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है। 10 पिक्सल्स का, 10 का आया भी है कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 15 कर दो यहाँ पे। चलो ये 15 का यहाँ पे आ गया मान के चलो, ठीक है। एंड फिर ये जो नीचे आ रहा है अबाउट अस, ठीक है। किधर गया, ये सारा अबाउट अस में ही आ रहा है। अच्छा, ये अबाउट अस, ये देखो विड्थ हाइट ये दी हुई है ना। यहाँ पे अगर मैं कहूँ मार्जिन टॉप भाई थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 50 पिक्सल्स भी नहीं कह सकते, 120 पिक्सल्स, ठीक है। ये यहाँ पे इतना चला गया। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद अगर इसे कह दूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आके यहाँ पे करना आके 120 VH, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये अब यहाँ पे कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। एंड इसके नीचे से अबाउट अस। एंड हाँ, थोड़ा ज़्यादा भी मैंने ख्याल से मार्जिन टॉप दे दिया है, तो उसे तुम लोग कम कर सकते हो। यार इसी तरीके से है, थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है एंड फिर वो चीज़ सेट पे आती है। अभी 100 कर लो या फिर 90 कर लो, चलो 50 कर लो, तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर भी कुछ सही लग रहा है ना, राइट। और यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये सारा कुछ बना लिया, ठीक है। एंड आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आप ना ये जो साइड में आइकन आ रहा है ना, इसे एज अ हैमबर्गर यूज़ करके देखना। इसका मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। इसका हैमबर्गर का आइडिया ये है कि ये मोबाइल स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। राइट राइट साइड पे जिस तरह हम इस पे कोई यूज़र क्लिक करता है, ये जिस तरह हम एक लेटर को जो एज एन एग्जांपल कोई लेटर है उसे हमने ऐसे गोल की रोल किया हुआ है, ठीक है। वो हम ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, अनरोल करके। बिल्कुल उसी तरीके से ये अनरोल होके हमारा हैमबर्गर तो ओपन हो, मैं तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बट ये किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा मैं,
ठीक है। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्स देखेंगे, क्योंकि यार मैं ना अब बहुत ही सीरियस हूँ इस चीज़ के बारे में कि हमें अ, आगे बढ़ना है यार। कब तक ये बिगिनर प्रोजेक्ट हम बनाते रहेंगे, बनवाते रहेंगे। लेट्स डू समथिंग बिग यार। मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ स्टिल। मसला यहाँ पे आता है कि तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तुम सपोर्ट करो, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तुम्हें भी सिखाऊंगा साथ, ऐसा नहीं है खुद ही बनाता रहूँगा। अच्छा, ये सब कुछ अभी फ़िलहाल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी कोई और फैक्ट नहीं आ रहा, ये सब कुछ ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल सा है। एंड हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कमेंट की थी, मैं उन्हें अनकमेंट करूँगा यहाँ पे। जिस तरह ये देखो यहाँ पे, इससे और इससे, यहाँ पे ये देखो अभी इस तरीके से लगेगा। आप कहोगे यार इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा है, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, script.js। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ gsap.register, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्लगइन, ओके। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, स्क्रॉल। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वेब जीएल कहाँ से आ गया, जी सैप लिखना है हमें, जी सैप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे लिंक्स नहीं लगाए, यहाँ लगा दिए हैं। अच्छा, लगा दिए थे, ओके। ये सारे लिंक्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ कहता हूँ आके लोको स्क्रॉल, ठीक है। कॉन्स्ट लोको स्क्रॉल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि न्यू लोकोमोटिव, ठीक है, न्यू लोकोमोटिव। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, स्क्रॉल। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा EL कोलन, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके के डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट बॉडी, ठीक है, ओके। डॉट बॉडी, और डॉट बॉडी फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके स्मूथ कोलन ट्रू, ठीक है। अब तुम में से काफ़ी लोग कहोगे डॉट बॉडी क्यों लिखा, ठीक है। काफ़ी लोग शायद अभी हंस भी रहे हो, डॉट बॉडी लिख दिया ऐसे। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। ये देखो क्लास दी गई है डॉट बॉडी, मतलब क्लास दी गई है बॉडी, यहाँ पे आएगा डॉट बॉडी, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा लोको स्क्रॉल, ठीक है। एंड मैं यहाँ कहता हूँ डॉट ऑन, ओके। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्क्रॉल। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आपके डॉट अपडेट, ठीक है, डॉट अपडेट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके, यहाँ पे कहता हूँ आके कि कर दो स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। और कहता हूँ आके डॉट स्क्रॉलर, और डॉट स्क्रॉलर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके प्रॉक्सी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट बॉडी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद देखो कि मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके स्क्रॉल, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ स्क्रॉल टॉप, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहूँगा वैल्यू पास करवाओ, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके रिटर्न। और रिटर्न में मैं यहाँ पे कहूँगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ कहता हूँ डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे टर्न नहीं बिटराऊँगा, और लगाता हूँ आके कहता हूँ लोको स्क्रॉल, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ वैल्यू, ठीक है। और यहाँ कहता हूँ 0,0, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ कि कोलन, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके लोको स्क्रॉल, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट इंस्टेंस। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ डॉट स्क्रॉल, और मैं कहता हूँ डॉट वाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अ, ये तो चीज़ हमने की ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि ये जो कर्ली ब्रेसिस है, यहाँ पे लगाओ कोमा, ठीक है। और यहाँ पे कह देना कि गेट, ठीक है। और यहाँ पे कहना बाउंडिंग, ठीक है, किधर गया भाई, गेट बाउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे गेट बाउंडिंग,
क्लाइंट, ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ रेक्ट, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँगा आके रिटर्न, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि टॉप यहाँ पे कर दो ज़ीरो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके लेफ़्ट कॉलन यहाँ पे कर देना ज़ीरो। एंड फिर यहाँ पे आना कॉमा लगाना और क्या करना आके कि विड्थ कॉलन, यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है। विंडो डॉट इनर विड्थ, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि हाइट कॉलन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आके विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, एंड अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आना ऐसे कोमा लगाना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ आके पिन टाइप, ठीक है। पिन टाइप कॉलन, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डॉट बॉडी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट स्टाइल, ठीक है। डॉट स्टाइल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे टर्निंग वेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और कोलन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ फिक्स्ड, ओके। सो ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ आके मैं कहता हूँ कि जब भी स्क्रॉल ट्रिगर जो है, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर जो है उसके अंदर एक काम करो कि ऐड इवेंट लिसनर करो, ठीक है। कह देना डॉट ऐड इवेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या कहना है कि लिसनर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि जब भी रिफ्रेश हो, ठीक है, तो एक यहाँ पे फंक्शन चलना चाहिए, और क्या करे वो फंक्शन, लोको स्क्रॉल डॉट अपडेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से चीज़ ये अपडेट आएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या कि जब भी स्क्रॉल ट्रिगर हो तो यहाँ पे रिफ्रेश इस तरीके से यहाँ पे बना देना, ठीक है। ओके, सो ये एक चीज़ कर दी हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ टिम इज़ इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा जी सैप डॉट टाइम लाइन, ठीक है। जी सैप डॉट टाइम लाइन, और यहाँ पे एक टाइम लाइन क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहूँगा टिम डॉट टू, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके डॉट लोडिंग, ओके। एंड मैं फिर यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और मैं कहता हूँ आके क्या पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, फिक्स्ड रहेगी। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके डिस्प्ले कोलन, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आना पेस्ट करना। अब इससे होगा क्या ना, बाय द वे लोडिंग का जो एक स्क्रीन है ना, उसकी पोजीशन फिक्स होगी, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली सब कुछ दिखाऊंगा, ऐसे मैं आपको अंदर कंफ्यूज नहीं करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं लाइव प्रीव्यू भी ऑन कर लूँ, हियर इट इज़, सो लुक एट दिस। अभी ये चीज़ इस तरीके से सेंटर में आएगी, ठीक है। अभी हम इसे करेंगे, सारा कुछ सेट कर करेंगे, तो टेंशन नोट यार। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ हैश टैग आइकन, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डंबल, ठीक है। अब जो आइकन डंबल है, मैं यहाँ पे कहता हूँ यार, जब लोड का एक वो पेज है लोडिंग का, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर वो जो डंबल है वो रोटेट करे, ठीक है, रोटेट करे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 360, ठीक है। स्टेरिक मैं यहाँ पे कहता हूँ 2, ओके। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ रोटेट तो चलो कर गया, लेकिन ड्यूरेशन उसकी 3 रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड यहाँ पे आना, और अब यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे कह देना माइनस इक्वल टू, यहाँ कहना 1, ओके। तो ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट की ड्यूरेशन इसमें ये हट गई, रोटेट होना हट गया, ठीक है।
मतलब कि रोटेट हमने कहा 360 स्टैटिक टू ड्यूरेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो रोटेट करेगा, ये यहाँ पे आकर रुक जाएगा, ठीक है, मतलब 360 रोटेट करेगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट इसे कहा नहीं है हमने चीज़ों को, तो डेट्स वाई। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, अब यहाँ पे कमाल देखना, मैं सिंपली इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आने के बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ tim.to, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ मेन जो है, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आके ओपेसिटी कोलन, यहाँ पे कहता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा आके 0, सही है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आना कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद से पेस्ट करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट होगा, ठीक है, रोटेट हुआ। एंड रुको ज़रा, रोटेट हुआ है ना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ ही कहनी चाहिए थी वैसे। इस तरीके से मैं कहता हूँ आइकन डंबल मेन के अंदर ये चीज़ नहीं सही रहेगी। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे भी आकर कर दो आइकन डंबल, तो क्या होगा, ये रोटेट होगा एंड ओपेसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। ग्रेट। अब जब इसकी कैपेसिटी 0 हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कह सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट मेन, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इसे कॉपी कर लो, और यहाँ पे आना पेस्ट करना, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ओपेसिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आना इसे कॉपी कर लेना, और इसकी जगह पे आकर पेस्ट करना, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ ड्यूरेशन क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या हुआ। तो यहाँ पर देखो ये रोटेट होगा, ओपेसिटी 0, एंड ये ब्लैकआउट भी हट जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। एंड ओके, तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये नैव कहाँ गया, ये सब कुछ कहाँ गया, अ, इसे देखते हैं, टेंशन नोट यार। ये देखो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से करता हूँ दोबारा से कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे क्या कहूँगा आके, यहाँ पे कहता हूँ आके अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। एंड ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आने के बाद कह देता हूँ डिस्प्ले करनी है मुझे ब्लॉक, एंड मैं एक दफ़ा देखना भी चाहूँगा क्या मेरा अबाउट अस इसी तरीके से लिखा गया है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा गया है, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आगे कि देखो मैं यहाँ पे कहूँगा टिम, ठीक है, डॉट फ्रॉम, ओके। अब टू नहीं फ्रॉम कहेंगे, और मैं यहाँ कहता हूँ आके डॉट नैव कंटेनर, ठीक है, नैव कंटेनर, और इसे इस तरीके से ओपन करूँगा। एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वाई से रहेगा -200, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके ड्यूरेशन कोलन, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 1.5, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ आके माइनस इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या कहता हूँ आके कि यहाँ पे आना ऐसे कॉपी कर लेना, यहाँ पे आना पेस्ट करना। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे जब ये लोड करेगा ये चीज़ आएगी, ठीक है। अभी ये क्यों जा रहा है, क्या मेरे पास नैव कंटेनर इस तरीके से नहीं लिखा, एक मिनट रुको ज़रा। मे बी मैंने उप्स ये क्या कर दिया मैंने, मे बी मैंने अ, हाँ इसी तरीके से नहीं लिखा आपको, मुझे पता लग गया मैंने ना यार कुछ चीज़ों का ना मिक्सअप बना दिया था। आप इसे इस तरीके से लिखोगे तो अब यहाँ पे ये अभी ऐसा ही है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यार इसे सब कुछ ठीक करेंगे, अभी बाकी चीज़ें भी सेटअप करने दो, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो इसे पेस्ट किया, अब ये क्या है नैव कंटेनर, मैं यहाँ कहता हूँ ये नहीं चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ पे करना है मुझे वर्कआउट HD, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा यार, मैं बल्कि ऊपर ही से लेके जाता हूँ कि मेरे पास क्लासेस सेम है, मुझे याद नहीं है। ये देखो वर्क UT HD है यहाँ पे। तो ये मैंने तब थोड़ी बहुत यार चेंजिंग की थी जब मैं वो डिव सही कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे कुछ चेंजेस की थी मैंने, तो वही हैं, ज़्यादा नहीं है, हल्के फुल्के स्पेलिंग वगैरह यार शॉर्ट रखने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखो अब एक्स कोलन मैं यहाँ पे कहता हूँ -200, ड्यूरेशन 1.5, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि 1.5, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके कि कॉपी करना, यहाँ पे आना पेस्ट करना, और
फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, नैव, और मैं यहाँ पे कहूँगा आइकन, ठीक है। और एक्स से मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके 200, और ड्यूरेशन में कहता हूँ 1.5, और यहाँ पे क्या कहता हूँ आके यहाँ पे कहूँगा 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि कॉपी करना यहाँ पे, और यहाँ पे आने का पेस्ट करना, एंड यहाँ पे कर दो आके बटन, ठीक है। और बटन और वाई यहाँ पे आने के बाद क्या करो कि वाई यहाँ पे कर दो 500, ड्यूरेशन कर देना 1.5, और ये सेम चीज़ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे पेस्ट करना। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैं यहाँ पे कहता हूँ आके लैंड टेक्स्ट मेन, ठीक है। कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करना, और यहाँ पर आने के बाद क्या करना, आके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करोगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ओपेसिटी कोलन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और ड्यूरेशन मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे कहता हूँ 2, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ 1, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मैं इसे जब ये रिलोड होगा, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आया, एंड ये सब कुछ अभी ऐसा है, ठीक है। टेंशन नोट या करते हैं, ठीक। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बदलनी है, ठीक है। ओके, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैंने जो है ट्रैक्ट की हैं, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक्स में आती हैं, तो मैं उस पर चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो भी शॉर्ट रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, G7.2, लेट्स स्टार्ट। ओके, कहाँ के स्क्रॉल ट्रिगर करना है, किसे ट्रिगर क्या होगा, लेट्स स्टार्ट होगा, स्क्रब 1 रहेगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, बॉटम सेंटर से, एंड कहाँ पे होगा, बॉटम टॉप से। फॉन्ट साइज डिफाइन किया, ओपेसिटी 0 रहेगी, मार्जिन टॉप ये रहेगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा जी डॉट फ्रॉम, और अबाउट का जो मेन टेक्स्ट है, ठीक है, ये पूरी क्लास है एक। फिर मैंने कहा किसे ट्रिगर करना है, अबाउट अस को। स्क्रोल क्या होगा, अबाउट अस, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, मैंने कहा 30% के बॉटम से। मैं फिर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की, मैंने कहा वाई से ये -100 से आएगा, ड्यूरेशन 1 रहेगी, ओपेसिटी 0, ठीक है। अब बाई डिफॉल्टली क्या है, 1 है, तो 0 to 1 जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा जी सर डॉट फ्रॉम, इसी तरीके से सेलेक्ट किया, स्क्रॉल ट्रिगर करना है इसे, वाई 200, ड्यूरेशन 1 कर दी। फिर मैंने कहा कि ये मेन 02 जो है इसमें इसे करना है वाई 200, ड्यूरेशन 1 डिले कर दिया। और फिर यहाँ पे से सिलेक्ट किया, मैंने कहा दोबारा इसी में करना है, एंड यहाँ पे कहा वाई 200, ड्यूरेशन 1 एंड डिले 0.4, ठीक है। अब इसे बार बार इसलिए मैंने सेम चीज़ को ट्रिगर किया एंड सेम चीज़ लिखी है, ताकि मुझे ना इसमें कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिले, लाइक यहाँ पे डिले कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, तो डिले से वो चीज़ें चलेंगी। अब यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग हो रही है, नाइस। और ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। एंड ये पहले आपको या शायद याद हो, ये ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, गायब हो जाते थे। वो जस्ट एक इशू था क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप वो ठीक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये देखो जब मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये इस तरीके से स्केल अप होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये जो चीज़ है इसी के साथ चल रही है, ये देखो, ठीक है। लुक एट दिस, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, नाइस। और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से आ चुका है, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, ये आ गया अबाउट अस, ठीक है। एंड लिखो क्रिएटेड विद अप्रोक्स, ठीक है। ओके, लुक एट दिस। सो ये यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से आ चुका है, एंड लेट्स स्टार्ट वर्क विद अस, मेंबरशिप, क्लासेस, अबाउट अस, होम। मतलब काफ़ी यार, काफ़ी चीज़ें जो है अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे देखो एक लोडिंग पेज आ रहा है, एंड लोडिंग पेज की थोड़ी हाइट बढ़ा देना, ये ठीक हो जाएगा। बट स्टिल अभी यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये देखो, ये आया, एंड देन दिस, नाइस यार, नाइस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो मान के चलते हैं। ये हो गया, लेट्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे HTML के अंदर आऊँ, और मैं यहाँ पे देखूँ कि किस तरीके से ये मैंने रखा था इसे पार्टनर बॉक्स 1 एंड कंटेनर 01 के अंदर, और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ एक दफ़ा, एंड पार्टनर टेक्स्ट मेन 01, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर रहेगा, ये चीज़ होगी, ओके। एंड
आई डोंट थिंक सो यार, और कुछ ज़्यादा बचता है इसमें, तो ठीक है, इतना काफ़ी है। ओके, लुक एट दिस, ठीक है। मतलब काफ़ी ये कमाल का लग रहा है, एंड क्लिक करने पे दोबारा रिलोड करेगा क्योंकि रिफ्रेश होगी साइट, एंड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपको ये वेबसाइट कैसी लगी यार? इस वेबसाइट को बनाने का किसी ने मुझे कहा था, डेट्स वाई मैंने ये चीज़ बनाई है, नहीं तो आपको पता है कि हम इतनी बेसिक सी चीज़ कम ही बनाते हैं, मतलब काफ़ी बेसिक्स के अंदर ये वेबसाइट आती है, बट स्टिल ये उनके लिए परफेक्ट है जो कि कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं, एनिमेशन सीखना चाहते थे, ये लाइक ये किस तरीके से हो, स्क्रॉल के बेसिस पे क्या हो, ये क्या होता है, एंड और भी बहुत कुछ, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस तरीके की हमने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ओके, आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच और सपोर्ट ज़रूर करना। एंड स्टिल मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की है, एंड वो वीडियो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो वीडियो है यहाँ पे डीप फेक इज़ फ्री नाउ, एंड यहाँ पे एक और अपलोड की है, बिल्ड अ कार रेंटल वेबसाइट, ठीक है। तो ये दो वीडियोस यार जाकर तुम लोग देखो, ये वीडियोस के अंदर अब ये जो डी फेक वाली वीडियो है, ये तो चलो मान के चलते हैं कि एक एआई टूल का बारे में बताया गया है जो कि फ्री के अंदर 18+ इमेजेस तक जनरेट कर देता है विदाउट लिमिटेशन, लिमिटेशन है ही कोई नहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कार रेंटल वेबसाइट है जो रेक्ट जेएस की हेल्प से बनाई है, एंड इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने रेक्ट जेएस के अंदर, जिस तरह हम ऐप डॉट जेएस के अंदर जो कोड करते हैं एचटीएमएल का, उसे कहते हैं जेएसएक्स, ठीक है। तो हम उसके अंदर किस तरीके से एमिट ला सकते हैं, जैसे हम डॉट लिखें, आगे क्लास का ऑप्शन आ जाए, हम एंटर बाय क्लास बन जाए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग एमिट ले पाओगे अपने जेएसएक्स के अंदर। ओके, कब काफ़ी अभी कमाल की वीडियोज़ यार ऑन द वे हैं, बस सपोर्ट दिखाओ अपनी, ठीक है। ओके, आज की इस वीडियो को इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।